आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र हरिवंशपुर निवासी शकुंतला देवी पत्नी स्वर्गीय रामप्यारे सिंह ने पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को प्रार्थना पत्र देकर दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। अरिमर्दन सिंह पुत्र स्वर्गीय रामप्यारे सिंह ने बताया कि हमारी मां शकुंतला सिंह ने सदर तहसील क्षेत्र मुंडा क्षेत्र में अराजी नंबर 213 रकबा 2190 स्वर्गीय शीला देवी पत्नी स्वर्गीय कमला प्रसाद द्वारा रजिस्ट्री बैनामा 20/2/2093 को लिया गया था। कोर्ट न्यायालय में विचारा मामला चलते एक ही जमीन कूट रचित फर्जीवाड़ा कर भू माफिया द्वारा बैनामा ले लिया गया, जबकि मेरा बैनामा कोर्ट के आधार पर खारिज दाखिल भी हो गया था और कोर्ट के आदेश पर थाने में तहरीर में नामित भू माफिया राजेश सिंह पुत्र गोपाल उषा यादव पत्नी अवधू यादव, लव यादव पुत्र अंतु यादव, पवन कुमार यादव पुत्र वीरेंद्र यादव, नीलम यादव पत्नी शेषनाथ यादव, लाल बिहारी यादव पुत्र बजरंगी यादव, कमलेश तिवारी पुत्र दीनानाथ तिवारी, सौरभ कुमार यादव पुत्र कामता यादव, राजेंद्र यादव पुत्र पलकधारी द्वारा कूट रचित तरीके से फर्जीवाड़ा कर जमीन को बैनामा कराकर जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। कोर्ट के आदेश पर भूमाफियाओं पर FIR दर्ज भी है। भूमाफियाओं द्वारा पीड़ित परिवार को धमकी भी दी जा रही है। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर दोषियों को गिरफ्तारी की मांग की है। GNI से शिव प्रकाश चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। आप अपना परिचय बताएं। मैं अरिमर्दन सिंह पुत्र स्वर्गीय रामप्यारे सिंह एडवोकेट हरबंसपुर आजमगढ़ का निवासी हूँ और एक फ्रॉड तरीके से ज़मीन के बारे में सूचना देने के लिए उपस्थित हुआ। क्या मामला है? पूरा मामला बताइए। सर, मुंडा में जो कि हरबंसपुर के टप्पे में आती है, ग्राम मुंडा में, वहाँ हमारे पिताजी ने माताजी के नाम पे एक ज़मीन ली थी जो कि 135 कड़ी थी। सुशीला देवी से शकुंतला सिंह हमारी माताजी हैं, उनके नाम पे ज़मीन ली गई थी। उसके बाद 6/94 में इसके दाखिल खारिज का आदेश हो गया, लेकिन किसी कारणवश यह ज़मीन मुकदमेबाजी में फंस गई और मुकदमा होते होते दाखिल खारिज का आदेश हमने 2024 में पूर्ण रूप से जीत लिया और उसमें 1/6/94 दाखिल खारिज के आदेश को न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक SDM सर ने उसको बहाल कर दिया। उसके बाद जब हम अपनी ज़मीन पर कब्जा लेने गए तो हमें यह मालूमात हुआ कि उस ज़मीन पे कई लोग और भी फर्जी तरीके से कूट रचना करके बैनामा करवा लिए हैं। जब हमने मामले को पता करना चाहा तब हमें यह ज्ञात हुआ कि सुशीला देवी जिसने हमारी माताजी को बैनामा लिखा था, उसके मरते समय इन लोगों ने उसी ज़मीन पर, बैनामा शुदा ज़मीन पर फर्जी तरीके से निर्मला देवी और राजेश ने कूट रचना करते हुए उनसे जो है वरासत करवा लिया। क्योंकि वरासत करवाना उनके हक में जायज़ था, क्योंकि वो सिर्फ आधी कड़ी के मालिक हो जाते थे, क्योंकि 135 कड़ी हमारी माताजी के नाम पे पहले ही बैनामा हो चुका था। लेकिन खतौनी में नाम दर्ज रह जाने के कारण सुशीला देवी का नाम, इस कारण से निर्मला देवी ने और राजेश देवी ने उस ज़मीन को 135 कड़ी मुकदमा रत ज़मीन को तुरंत बेच दिया उषा देवी पत्नी अवधू यादव। क्या इसमें कुछ लोगों के ऊपर मुकदमा भी जी कायम हुआ है? उषा देवी ने फिर 3 लोगों को और कूट रचना करते हुए वो ज़मीन बेच दिया और इसमें 11 लोग नामजद हैं, जिसमें प्रमुख दलाल लव यादव, गवाह सौरभ यादव और साथ में उषा देवी और पत्नी अवधू यादव। इसकी शिकायत आप SP लाल जी यादव, हमने सर SP साहब के भी इसकी शिकायतें की। हमने DM साहब को प्रपत्र दिया, हमने SDM साहब को प्रपत्र दिया, हमने न जाने कहाँ कहाँ प्रशासन के यहाँ गुहार लगाई। न सुनवाई होने के कारण और बार बार हमें मना कर देने के कारण हम मजबूरन कोर्ट के माध्यम से गए। सिविल कोर्ट ने इस मामले में 12 जून को ऑर्डर दिया इन लोगों के ऊपर फर्जी कूट रचना करने के लिए 471 में धारा BNS की धारा 471 में और 467 में इसमें आजीवन कारावास की धारा है। इसमें उसने आदेश दिया है FIR करने के लिए और फ्रॉड तरीके से 419 और 420 BNS की धारा भी इन पर लगी हुई है। ये तुरंत संज्ञेय अपराध है और इसमें तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसकी FIR 20 जून को दर्ज हुई। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर इसकी तुरंत जो है जितने भी अभियुक्त हैं सबकी गिरफ्तारी हो
और इस मामले में प्रशासन से गुहार है कि हमें जल्द से जल्द अपने रकबे को प्राप्त कर देने के लिए सहयोग करें।